Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about RCB Royal Challengers Bengaluru के स्क्वाड के बारे में हम बात करेंगे. भाई पूरा स्क्वाड इन्होंने चेंज कर दिया इस साल. 3 प्लेयर्स ही सिर्फ रिटेन किए हैं and it was quite surprising that they wanted a fresh squad altogether. Last time they did not play so badly. थोड़ा सा ही रह गया था इनका प्लेऑफ्स में क्वालिफिकेशन, बट इतना भी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी. एक बड़ा मैच इन्होंने सीएसके को हराया था. सीएसके के फैंस बहुत ज्यादा परेशान हैरान हो गए थे एंड अब एनीवे दे डिसाइडेड दैट दे विल नॉट रिटेन मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स. बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक ग्लेन मैक्सवेल, सिराज, फैफ डु प्लेसी, दे वर लेट गो एंड एक फ्रेश स्क्वाड देखने को मिल रहा है. तो भाई सारे लोगों का जो है इस वीडियो में वेलकम है. सारे लोग जो है आरसीबी को पसंद करते हैं, विराट कोहली को पसंद करते हैं. नहीं भी करते तो भाई आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप वीडियो के एंड में लिख सकते हैं. तो भाई क्लास ऑफ 2025 जैसे आप देख सकते हैं सामने, ये क्लास जो है नई फ्रेश क्लास है, फ्रेश स्क्वाड है एंड ऑब्वियसली इस स्क्वाड का कैप्टन जो है वो विराट कोहली नहीं है, रजत पाटीदार है. बट अनऑफिशियल कैप्टन हम कह सकते हैं कि विराट कोहली इज स्टिल देयर वेरी मच एट द हेल्म एंड विराट कोहली मुझे नहीं लगता तब तक छोड़ेंगे जब तक एक टाइटल वो लेके देंगे अपने फैंस के लिए. अपना बड़ा सा फैन बेस जो इनको हर टाइम हर पोजीशन में सपोर्ट करता है, उस फैन बेस के लिए ये लड़ते रहेंगे जब तक इनको एक टाइटल नहीं मिल जाता. एनीवे क्लास ऑफ 2025 से हम जाते हैं कि क्लास में एडमिशंस कौन सी हुई हैं एंड कौन से जो प्लेयर्स हैं वो बाहर निकाले गए. क्लास में तो सबसे बड़ा चलो ये तो रिटेन्ड ही है, किंग है एंड किंग के साथ हम शुरू करेंगे. फिर उसके बाद हम जाएंगे कि कौन कौन अंदर गए हैं बाहर गए हैं. तो भाई सबसे पहले जो किंग साहब हैं, अंबती रायडू की एक लास्ट टाइम एक स्टेटमेंट थी वो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी एंड मुझे उस स्टेटमेंट से ज्यादा अग्रीएबल नहीं था कि उन्होंने ऐसे बोला कि बिकॉज वो सीएसके के अगेंस्ट मैच जीत गए थे आरसीबी, तो व्हाई आर दे सेलिब्रेटिंग एज इफ दे वन द वर्ल्ड कप और द आईपीएल टाइटल और समथिंग लाइक दिस. तो भाई सार ग्रेप्स वाला ये उनका मोस्टली स्टेटमेंट ऐसा लगता है कि जलन ऐसे महसूस होती है. तो भाई देखिए, आप बड़े स्टैचर में बैठे हैं, बड़ा आपका लार्ज ऑडियंस है, ऐसी बातें मत करिए जिससे ऐसा लगे कि आप किसी प्लेयर से या किसी फ्रेंचाइजी से जेलस फील करते हैं. यू कैन सपोर्ट योर फ्रेंचाइजी बट दैट डज नॉट मीन कि आप किसी और को नीचे दिखाएंगे. उन्होंने ये भी बोला दैट विराट कोहली तब तक शायद खेलेंगे जब तक आईपीएल नहीं जीतता आरसीबी एंड होपफुली उनके कहने से उनका कहना है कि होपफुली ऐसा जल्दी ना हो. और चलिए, आप विराट कोहली को रिटायर नहीं देखना चाहते हैं तो इसलिए बोल रहे हैं तो इट्स फाइन, बट अगर आपके इंटेंशन ये है कि आरसीबी कप ही ना जीते तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग. अंबती रायडू कुछ अजीब सी बातें करते हैं तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है. एनीवे कमिंग ऑन टू आरसीबी, उनके स्क्वाड के चेंजेस, सबसे बड़ा जो चेंज है वो है फैफ डु प्लेसी का. एंड फैफ डु प्लेसी जो है इनके ओपनिंग बैटर थे. इनफैक्ट फैफ डु प्लेसी एंड विराट कोहली के कॉम्बिनेशन ने पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा एग्रीगेट थे इनके रन से एज ओपनर्स ऑफ अ फ्रेंचाइजी एंड दे जस्ट लेट गो ऑफ हिम. एंड इनकी विराट कोहली से बहुत बनती भी थी, बड़े ऑफ द फील्ड फैमिलीज के साथ फोटोग्राफ्स भी आती थी. सो आई नेवर थॉट दैट दे would let go of फैफ so easily. वैसे फैफ भी थोड़ा सा कम नहीं थे, वो भी आरसीबी का पार्ट थे, कैप्टन थे, बट फिर भी सीएसके के साथ फोटोज डालते रहते थे एंड so people thought that his heart is still with CSK even though physically he might be there with RCB. Anyway they have let फैफ go. तो भाई इससे एक बड़ा गैप क्रिएट होता है इनके पूरे कॉम्बिनेशन में, क्योंकि एक इनका कैप्टन चला गया, दूसरा इनका ओपनर चला गया, अग्रेसिव ओपनर थे. फिर भी देखिए फैफ इज 40 नाउ एंड जब मेगा ऑक्शन हुआ था उसमें 3 साल के लिए प्लान करके चीजें ली जाती है एंड आई डोंट नो फैफ 3 साल और खेलते कि नहीं. वैसे फिटनेस के हिसाब से तो यार ही गिव्स कंपटीशन टू 25-30 ईयर ओल्ड्स आल्सो, बट स्टिल you have to see whether the interest level sustains as well. So फैफ is no longer there with the team and that he's moved on, he's not put himself up for auction. So भाई इनको टाटा बाय बाय हो गया. दूसरा जो है टाटा बाय बाय हो गया and that is a big surprise and that is मोहम्मद सिराज. क्योंकि जिस तरीके से मुझे ऐसे महसूस होता था कि जिस तरीके से विराट कोहली इंटरवाइंड है, पूरी आरसीबी इज रैप्ड अराउंड विराट कोहली एंड विराट कोहली इज रैप्ड अराउंड आरसीबी, वैसे ही मुझे सिराज का भी लगता था कि भाई सिराज
विराट कोहली एंड आरसीबी आर जस्ट नॉट, दे आर इनसेपरेबल, इनको आप अलग ही नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं था. विराट कोहली एंड आरसीबी लेट गो ऑफ सिराज दिस सीजन, एंड ये बहुत बड़ा शॉकर था टू आरसीबी फैंस एंड फॉलोअर्स एंड एवरीबडी अराउंड. नोबडी इवन एक्सपेक्टेड कि भाई रॉयल चैलेंजर्स जो है वो छोड़ देंगे सिराज को, बट नाउ सिराज इज नो लॉन्गर विद देम. एंड हम सिराज की मेमोरीज जो है एज एन आरसीबी प्लेयर हमेशा याद रखेंगे. देखिए उनको बड़ा टफ सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़े थे इन आरसीबी, बिकॉज चिन्नास्वामी एक छोटा ग्राउंड है, बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, बहुत सारे रन पिटते हैं. तो सिराज को बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज था प्लेइंग फॉर आरसीबी, बट ही इज डन वेल. ही इज प्लेड फॉर अ लॉट मेनी इयर्स. ही इज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ प्लेयर. इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि कहा नहीं जाता है, बट स्टैट्स से दैट जो आरसीबी है अपने होम ग्राउंड में 50% ऑफ द मैचेस से भी कम जीतती हैं, बिकॉज दूसरी जो टीम्स है वहां आना चाहती है बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में. तो बिकॉज वो वहां उनको चैलेंज करती हैं एंड वहां फिर मैचेस जीतती हैं. तो भाई आरसीबी को अपना थोड़ा सा यूनिट चेंज करना पड़ा एंड बैटिंग स्ट्रेंथन इसलिए करनी पड़ी बिकॉज यहाँ बोलर्स बहुत ज्यादा पिट जाते हैं. तो दे लेट सिराज गो and they've strengthened their batting in return. Anyway, अगर एक स्क्वाड में हम एक बारी नजर डालते हैं पूरे स्क्वाड में, रजत पाटीदार इज द कैप्टन, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, तो ये बहुत इनका फैंटास्टिक बाय है. आई होप ही वर्क्स. जितना इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी केकेआर के लिए उतनी ही अच्छी है परफॉर्मेंस अगर वहां देंगे चिन्नास्वामी में, देन इट विल बी अ बिग डील बिकॉज चिन्नास्वामी इज अ स्मॉल ग्राउंड और बड़े बड़े छक्के वहां लग सकते हैं. जितेश शर्मा तो भाई ये आ गए पंजाब से एंड ये लोअर डाउन द ऑर्डर खेलेंगे एंड आई थिंक ही इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड बैटर. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. तो भाई होपफुली ये प्लेइंग 11 में खेलेंगे. देवदत्त पडिक्कल मुझे बहुत ही हल्के टाइप लगते हैं. मुझे उतना इनमें बिलीफ नहीं आता है. अगर इनको प्लेइंग 11 में खिलाएंगे तो इनसे बोलना पड़ेगा कि आपको अपना स्ट्राइक रेट जो है वो अप रखना है. एक मोनोटोनस सा, मंडेन सा, लथार्जिक सा स्टांस है इनका एंड बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस T20 फॉर्मेट में नहीं आता है. स्वास्तिक चित्कारा ये एक डोमेस्टिक से प्लेयर है. लेट्स सी हाउ ही डज इफ ही गेट्स अ चांस. ऑलराउंडर्स में लियाम लिविंगस्टन, तो भाई लिविंगस्टन साहब जी आ गए हैं यहाँ एंड लोअर ऑर्डर को ये स्ट्रेंथन करेंगे. थोड़ी सी स्पिन भी बॉलिंग करेंगे तो भाई अच्छा लगेगा इनको. देखिए कृणाल पांड्या बहुत बड़ी बाय है इनकी, जो अपना प्रीवियस फ्रेंचाइजी जहाँ के बहुत सालों से खेल रहे थे वहां छोड़ के आए हैं एंड आई एम श्योर ही इज गोइंग टू गेट अ प्लेस इन द प्लेइंग 11 एंड ही इज गोइंग टू स्ट्रेंथन द स्क्वाड देयर. वेरी गुड ऑलराउंडर कृणाल पांड्या. स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, तो टिम डेविड नीचे आके मैचेस फिनिश कर सकते हैं. बड़े हिटर है, पावरफुल हिटर है, गुड रनर बिटवीन द विकेट्स है. तो भाई he can turn out to be a good finisher for RCB. Romario Shepherd again a very good hitter but doubtful whether he'll get a chance or not in the playing 11. We'll see on that. Manoj Bhandaj, the Bhandaje, तो ये भाई डोमेस्टिक के प्लेयर है. जेकब बेथल बहुत ज्यादा आवाजें इनकी सुनने में आ रही थी, बहुत टैलेंटेड है, ये है वो है, बट अभी इंडिया के मैचेस हुए थे तो उसमें जेकब बेथल ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे. सो लेट्स सी अगर ये अपनी फ्रेंचाइजी के लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं, इफ ही इज फिट, बिकॉज फिटनेस के भी इनके काफी कंसर्न्स थे. एनीवे बॉलर्स में जॉश हेजलवुड, तो भाई जॉश हेजलवुड पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फ्रंट लाइन बॉलर है, फिट हो गए हैं, ये एक अच्छी न्यूज आ गई है बिकॉज देखिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बहुत इजीली लोगों को फिटनेस क्लियरेंस नहीं देता है, स्पेशली अपने प्राइम बॉलर्स को. सो अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से इनको क्लियरेंस मिल गई है दैट मींस ही इज ट्रूली फिट एंड रेडी टू गो. तो दैट इज गुड न्यूज फॉर आरसीबी. रासिक दार, तो भाई ये मेरी फेवरेट टीम दिल्ली से आए हैं. रासिक सलामदार तो भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये दिल्ली के लिए देते थे, बड़े ही अच्छे मैचेस इन्होंने निकाले एंड डेथ में अच्छी बॉलिंग करते हैं. तो इफ ही गेट्स अ चांस एंड आई होप he gets a chance, I think he's going to do well for RCB. Suyan Sharma hai, he's a spinner. Let's see if he gets a chance because ये कोई mystery spinner type है, थोड़ा सा difficult होती है. Mostly ये इम्पैक्ट प्लेयर जैसे खेलते हैं, तो देखते हैं अगर इनको इम्पैक्ट के लिए रखा जाता है या नहीं. भुवनेश्वर कुमार, तो भाई इन पे भुवी पे हमारे फेवरेट है वैसे, भुवी स्विंग करवाते हैं बहुत अच्छी बॉल. इसमें दावा खेला है, देव रिप्लेस्ड सिराज विद भुवी एज द इंडियन फास्ट बॉलर, फ्रंट लाइन बॉलर. एंड भुवी if he gets swing he will do very well in Chinnaswamy and other grounds as well, away matches में भी हैं. But the thing is Bhuvi has to strike for them.
in order to for RCB to do well. नुमान तुषारा भी हैं, लुंगी निंगीडी इंडिया में ऐसे ऐसे चलते हैं. यश दयाल वेरी गुड ऑप्शन. भाई रिसर्जेंस हो गई है यश दयाल की, जब वो छक्के खाए थे रिंकू सिंह के बाद, उसके बाद तो भाई हमारे बड़ी डिप्रेशन में चले गए थे एंड हॉस्पिटल भी मैंने सुना है पहुंच गए थे, बट देन ही रिडीम्ड हिमसेल्फ. लास्ट ईयर ही वाज वेरी वेरी गुड फॉर आरसीबी. विराट कोहली, आरसीबी सबने बैक किया है इन्होंने इनको. सो आई होप ही डज वेल फॉर द फ्रेंचाइजी. मोहित राठी एंड अभिनंदन सिंह जो डोमेस्टिक से प्लेयर्स आएंगे. सो एनीवे मूविंग ऑन, अगर हम इनके टॉप 4 जो मोस्ट लाइकली होने वाले हैं, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल एंड रजत पाटीदार के अगर स्पिन एंड पेस के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट्स देखें तो भाई विराट कोहली पेस के अगेंस्ट अच्छा है, स्पिन में थोड़ा फंस जाते हैं. फिल सॉल्ट दोनों में वेरी गुड स्ट्राइक रेट बट बेटर अगेंस्ट पेस. देवदत्त पडिक्कल वेरी वेरी एवरेज in T20 format. I don't think he's very suitable for this format. रजत पाटीदार का अब आप स्पिन का देखिए, ठीक है इनका पेस भी अच्छा है बट इनका स्पिन का स्ट्राइक रेट देखिए, इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल. नियरिंग 200 स्पिन के अगेंस्ट मारते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है नंबर 4 पे रादर देन नंबर 3 बट नंबर 4 पे ये बहुत अच्छा फिट बैठते हैं. स्पिन के अगेंस्ट मैंने इनके स्टैट्स जो निकाले हैं, इनिंग्स 19 रन 81, एवरेज देखिए 63 की है एंड स्ट्राइक रेट जो है बहुत ही ज्यादा फिनोमिनल है सिंस 2022. तो ये ज्यादा अपडेटेड फिगर्स हैं देन द लास्ट टाइम. तो भाई रजत पाटीदार नंबर 4 कैप्टन ऑफ आरसीबी, उनकी इक्वेशन विद विराट कोहली, हिज कोऑर्डिनेशन एंड हिज इक्वेशन विल डिटरमिन दैट कितना सक्सेसफुल ये फ्रेंचाइजी आगे प्लेऑफ्स में जा पाती है, नहीं हो पाती है, सक्सेसफुल है, क्या होता है रजत पाटीदार पे बहुत डिपेंड करेगा. जो इनके फॉरेन प्लेयर्स हैं, फिल सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टन, जेकब बेथल भी है, जॉश हेजलवुड भी है, आई थिंक दीज पीपल आर गोइंग टू क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट फॉर आरसीबी. इंडियन बैटिंग के टर्म्स में एक्सेप्ट फॉर विराट कोहली ज्यादा इन पे फायर पावर नहीं है, बट फिल सॉल्ट right at the top, he's replacing Faf du Plessis, so Phil Salt can provide that firepower, and Liam Livingston towards the end of the innings he can finish well for RCB. So then they are looking at a very very good score. ये जो स्ट्राइकर्स हैं, these two strikers and और भी आप फॉरेनर्स को ले लीजिए, they strike it hard, they strike it long, तो भाई they can really change the complexion of any game. So I think RCB has done well with their strikers जो उन्होंने पिक किए हैं. जॉश हेजलवुड अगेन इंजरी कंसर्न से वापस आ रहे हैं, खेले भी नहीं काफी टाइम से, बट और क्लियरेंस इनको मिल गई है. और अगर क्लियरेंस ऑस्ट्रेलिया ने दी है वो बाकी बोर्ड्स जैसे नहीं है, दे विल नॉट क्लियर देयर प्लेयर्स इजीली अनलेस 120% उनको कंफर्मेशन हो. तो जॉश हेजलवुड इज रेडी टू प्ले. जैसे कि मैंने बोला, भुवी का रोल बहुत ही क्रूशियल रहेगा. इफ ही कैन गेट इवन स्लाइट बिट ऑफ स्विंग देन भुवी इज रियली रियली वेरी वेरी डेडली. एंड इंडियन पिचेस में तो भुवी का कोई वो है ही नहीं, कंपैरिजन है ही नहीं. थोड़ा सा एज इनकी बढ़ती जा रही है, इंटरनेशनल में अब इनको मौके नहीं मिलते हैं. सो ही विल बी आउट देयर टू प्रूव अ पॉइंट. विराट कोहली एंड आरसीबी हैव पुट देयर फेथ ऑन भुवी, सो लेट्स सी इफ ही कैन डिलीवर. प्रोबेबल 11 की अगर मैं बात करूं, एक आध छोड़ के मुझे लगता है मोर और लेस सभी सेट है. सो भाई विराट कोहली, फिल सॉल्ट विद ओपन 100% they will open. रजत पाटीदार यहाँ मैंने नंबर 3 पे रखा है, बट आई वुड आइडियली वांट हिम टू कम एट नंबर 4. नंबर 3 पे अगर आप देवदत्त पडिक्कल को रखें या किसी और को रखेंगे, बट रजत पाटीदार 3 या 4 पे थोड़ा सा सर्कुलेट होंगे. लियाम लिविंगस्टन, कृणाल पांड्या वेरी वेरी क्रूशियल ऑलराउंडर. जितेश शर्मा वेरी गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, पंजाब के लिए उन्होंने बहुत मैचेस फिनिश किए हैं. रोमारियो शेपर्ड 50-50 है, इनको रिप्लेस भी किया जा सकता है. आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन हिम. भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, यश दयाल, श्रेयांश शर्मा को मैंने रखा है. तो भाई अगर थोड़ी सी टर्न मिलेगी देन ही कैन क्रिएट अ बिग बिग इम्पैक्ट. तो एनीवे आप लोग बताइए कि आप इस प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस देखते हैं. रोमारियो शेपर्ड को अंदर रखना चाहते हैं, देवदत्त पडिक्कल को उनसे रिप्लेस करना चाहते हैं, क्या चेंजेस डू यू प्रपोज ताकि आरसीबी इस टाइम अराउंड एटलीस्ट प्लेऑफ्स में जो है वो जाए. एंड
विराट कोहली एंड आरसीबी फैंस को कुछ कुछ खुशियां मिले कि भाई उनकी फ्रेंचाइजी भी बहुत अच्छा कर रही है. Anyway, that is it for this video. Thank you so much for watching. I hope you liked the video. So if you do, please like the video, subscribe to the channel, and अगर आपके कोई comments है, as usual आप नीचे लिखिएगा. मैं सारे comments का जवाब देती हूँ, सब पढ़ती हूँ. And now we will see you in the next video of the next preview. And thank you so much for watching. Take care and have a great day today.